हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो ये जो ऑडियो बुक है ना, इसकी एक खासियत है और वो ये कि ये ना आप लोगों को ऑडियो बुक में भी मिलेगी और नॉवल में भी मिलेगी। तो आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग नॉवल को रीड करना चाहते हैं तो आप लोग नॉवल को भी रीड कर सकते हैं, और अगर आप लोग ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। हालांकि अभी उसमें ना कम एपिसोड्स हैं, मतलब डेली एपिसोड्स जो है ना वो ऐड होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये देखिए, इसके ना मुझे नाम ने अट्रैक्ट किया तो बस मैं फिर चली गई इस पर। हाँ, इतनी सी इसकी कहानी है। तो अब मैं आप लोगों को पहले इसकी डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग इसको सुन भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी का नाम है वो है लव यू माई एंजल। क्यूट है ना। बस इसी से ही मैं अट्रैक्ट हो गई। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5 और जो इसकी नॉवल में रेटिंग है वो है 4.4, ठीक है। बाकी इसकी जो ऑथर है वो है द डेविल, और जो इसकी वॉइस आर्टिस्ट है वो है RJ आरुषि, ठीक है। और इसके जो एपिसोड्स हैं यानी कि ऑडियो में वो 52 हैं, और नॉवल में इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 206। OMG, कहाँ पहुँच गए ना हम। कोई बात नहीं, होता है। जी, ठीक है। तो उन दोनों के लिंक्स तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो कहानी के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर्स जो है वो कौन है, ठीक है। हमारे हीरो का नाम जो है ना वो है वायु, ठीक है। और दूसरी जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है धैर्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो नाम ही इतने मतलब डिफरेंट है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है। हमारे हीरो जो है वो एक फेमस बिजनेस टाइकून है जो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने बात की गई है कि ये कहानी है एक भोली भाली लड़की धैर्या की, जो कि एक छोटे से गांव में रहती है, लेकिन वो है किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करती। सिर्फ पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को जो है वो उनका नाम रोशन करना चाहती हैं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे बदल गई उनकी ज़िंदगी, ठीक है। और बदल गई उनकी पूरी ज़िंदगी। धैर्या के हाथों से छूट गया उसके माँ बाप का साथ। वह रहने लगी एक अनजान शहर में, और वहीं वायु जो कि एक फेमस बिजनेस टाइकून है जिसका दिमाग इतना शातिर है कि वो किसी के मन की बात भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या वायु संभाल पाएगा धैर्या को और उनके जीवन में लाएगा नई उम्मीद? वह कौन सी डोर होगी जो जोड़ेगी धैर्य और वायु के रास्ते, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका इंट्रोडक्शन था। मैंने आप लोगों को पूरा ही रीड करके बता दिया है ना, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें थी यार, मैं भूल जाती, तो इसलिए मैंने क्योंकि आज ही इसको सुना है ना, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन ध्यान नहीं था। तो ठीक है, मैंने तो बोल ही दिया, मैं तो नाम से अट्रैक्ट हो गई थी, तो मैंने इंट्रोडक्शन एवं ऊपर ऊपर से ही पढ़ लिया था। तो ये चीज़ थी। तो अब आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन बताऊँ, इन्होंने ना इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए था, इसके इंट्रोडक्शन को ना कैची करने के लिए। मतलब अगर और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता ना तो वो जल्दी से ऑडियंस ना कैच करती। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है। देखियो, मैंने जो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो इन्होंने बोला ना वो एक अलग ही चीज़ थी। और दूसरी चीज़, ऐसा क्या हुआ ना उनकी लाइफ में, लाइक इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई कोई नफ़रत है या कुछ प्यार है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी इनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से ऐसे ख़राब हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, तो जब मैंने स्टोरी को जो है मतलब सुना तो मुझे ना इतना ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि जो इन बेचारी भोली भाली मासूम लड़की के साथ हुआ उसको तो लेके यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को इतना ज़्यादा दुख हुआ ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा यार, क्यों, मतलब उनकी गलती क्या थी? वो एक किसी बिल्कुल शरीफ सी लड़की यार, उसकी तुमने ज़िंदगी तबाह कर दी पैसों के लिए, और कोई भरोसा करके अपनी बेटी को किसी के घर भेज रहा है थोड़े दिन घूमने के लिए, और फिर तुम उसके साथ जो है वो ऐसा कर देते हो। सीरियसली, इन नॉवल को रीड करने के बाद ना, मतलब अगर मैं कह रही हूँ, अगर मेरी एज जो है वो अलग होती या फिर डिफरेंट चीज़ें होती ना, तो मेरे दिमाग में पता क्या होता कि हम ना कभी भी अपने जो नोन वाले लोग हैं या अननोन हैं उन पर हम भरोसा नहीं करेंगे। किसी के घर भी अपने बच्चों को या फिर अपने जो खास हैं उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऐसी ही चीज़ हुई ना, फिर इनके साथ उल्टा हुआ। हालांकि देखो, ये इमेजिनेशन है, इसका मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ें होती है ना कि हम पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं, तो हम दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें तो रह ही जाती हैं। और इसका यही वाला पार्ट सबसे वो था कि मतलब ये कह लो कि सिखा रहा था या बता रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, ठीक है। मुझे जो लगा वो मैं बोल रही हूँ कि भाई देखो, मुझे ऐसी फील ज़रूर आती
ठीक है। और मुझे लगा भी कि यार सच में ऐसा भी हो सकता है, मतलब भोली भाली गाँव से लड़की शहर जाती है घूमने के लिए, उनके पेरेंट्स ने उनको भेजा है, सॉरी, कि भाई तुम जाओ और वहाँ पर रहो, वो तुम्हारे जो है मतलब दूर के रिश्तेदार हो चाहे वो, देखो पर वो भी किसी की बेटी है ना, तुम उसकी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। कुछ दिन के लिए आइए, तुम उनसे घर का सारा काम करवा रहे हो, और तुम पैसों के लिए इंसान यार कितना गिर चुका है ना, मतलब वो इस नावल में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ठीक है, और फिर अचानक से जो चीज़ें बदलती हैं और फिर डायरेक्ट जब शिफ्ट हो जाती हैं 7 साल बाद, मतलब आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा हीरोइन के लिए, मैं कह रही हूँ सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ हुई ना यार, वो थी ही ऐसी कि मतलब ऐसे ना दिल को दुखेगा कि क्यों। और फिर बाद में जो चीज़ें हुई, चलो उस टाइम पे जो भी हुआ, देखो मैं नहीं बता रही आप लोगों को, क्योंकि ना फिर उसके बाद सस्पेंस ही खुल जाएगा, देखो बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हुआ। कि देखो वो जिनके घर जाती हैं, उनकी लड़की ने मे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वहाँ पर भी उनकी 2 बेटी, मतलब वो जिन मतलब अपने अंकल आंटी जिनके भी घर गई हैं, वो उनकी एक बेटी भी है। ठीक है, वो उन्हें खास पसंद नहीं करते, वो जब आती है गाँव से शहर घूमने के लिए, तो वो क्या करती है, भाई उनकी बेटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होगा, मुझे नहीं पता, हालांकि उन्होंने अपनी मॉम और फादर को नहीं बताया कि भाई मैंने ऐसा कुछ करा है। मतलब वो किसी का जो बच्चा है वो अपनी कोख में पालने वाली थी, और लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। अब ये प्रोसेस वो तो नहीं कर सकती थी, तो क्या किया उन्होंने कि इसको फंसा देती हूँ, ये तो शरीफ सी है, और सच में यार उसको पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो उनको छोड़ दिया जाता है भुगतने के लिए। उनके पेरेंट्स को जब पता चलता है, उनके पेरेंट्स उनको गाँव से निकाल देते हैं, मतलब वो काफ़ी देहात एरिया होता है ना। तो यार आप लोगों को भी पता है कितनी बड़ी बात हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज़, लड़की की उम्र जो है वो इतनी कम दिखाई गई है, 16-17 के आसपास, 17 से ज़्यादा नहीं है उसकी उम्र। ठीक है, और उस टाइम में, और फिर वो लड़की भी हैरान कि मेरे साथ हुआ क्या, मतलब उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट भाई वो चाहती है कि नहीं इस बच्चे का क्या कसूर है, और भगवान ने कुछ सोचा ही होगा कुछ टाइप, मतलब ऐसे हो जाती है कहानी। लेकिन फिर जब उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना अंदर से कि मैं क्या बोलूँ, तुम बिना ऐसे किसी पे अंधा भरोसा कैसे कर लेते हो। मान लिया उन्होंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जब तुम दोबारा उनके घर वापस जा रहे हो, देखो मैं अगर खुद से सुनाऊंगी ना कहानी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आप लोगों को आगे की कहानी नहीं बताऊंगी, मैंने इतना बता दिया कि क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट हो जाती हूँ मैं 7 साल बाद, 2 क्यूट सी एंजल्स, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे। और अभी देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ है अभी तो स्टोरी में। देखो उनका स्ट्रगल ही है एक तरीके से, 2 बच्चियों को एक साथ पालना अकेले, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, वो खुद भी कितनी साल की हैं यार वो। तो यही चीज़ें हैं, क्या वो जान पाएंगी कि कौन था, मतलब कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हो ना क्या चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ यार, कि फादर के मतलब उनके कौन फादर हैं, क्या वो उनसे मिलना चाहेंगे या कभी मिलेंगे इन फ्यूचर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये कह लो एक तरीके से ना, सच बताऊँ तो बातों को ना घुमा कर दिखाया गया, हालांकि जब आप खुद इसको रीड करोगे और खुद जो है वो सुनोगे ना, तब आप लोग को अलग चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मेरे कहने से कंफ्यूज मत होना, मैं तो आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगी, एक बार जाके इसको सुनना ज़रूर, सच में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ें आप लोग को सिखाएगी भी। लेकिन अगर आप लोग इमोशनल पर्सन है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, और इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते तो भी आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी है। बस मुझे ये जानना है हमारे हीरो हीरोइन जो है वो कब मिलेंगे, और जो उनकी बहन ने उनके साथ किया है ना, छोड़ो, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, है ना। अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो गुस्सा नहीं दिखा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोग के साथ इसके बारे में शेयर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ना, ये न्यू थी, मुझे न्यू रिलीज़ में मिली है ऑडियो बुक्स में, तो मैंने फटाफट से इसको, मतलब मेरा मूड सा हो गया तो मैंने इसको फटाफट से सुन लिया, थोड़ा बहुत जितना भी मैंने सुना। और मतलब मैंने तो काफ़ी हद तक सुन लिया, ऐसे मत सोचना कि आप लोग मैंने बहुत कम सुना, नहीं, मैंने ना 30 के आसपास तक इसको सुना है अभी तक। ठीक है, आगे भी देखते हैं मैं सुन पाती हूँ कि नहीं, या फिर देखते हैं। लेकिन इसकी कहानी आगे चल के कुछ यही होने वाली है, बच्चे जो है वो पेरेंट्स को मिलाएंगे, लेकिन उस बीच में भी बहुत बड़े ट्विस्ट हैं, क्योंकि वो जो लड़की है, यानी कि इनकी जो बहन, मतलब बहन कह लो, वो रिश्ते वाली, वही जिसने सारा कांड किया था, उसने एक बहुत बड़ी गेम खेल ली है। तो इस बीच में आप देखते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ें जो है वो सही होती हैं और क्या होता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, आगे चल के आप लोग को बच्चों का जो सीन, मतलब नोक झोंक एंड उनकी बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो बहुत अच्छी होंगी।
और हीरो के साथ भी इस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो कोमा में चले गए थे। तो बहुत कुछ है स्टोरी में, मतलब आप लोग को एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, मिस्ट्री भी है, सस्पेंस भी है और काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में रीड करोगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल बुरा भी लगेगा, लेकिन आगे चल के चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वेट ना हो तो आप लोग नॉवल को जाके रीड कर लेना, जहाँ तक उसके एपिसोड है उसके बाद डायरेक्ट नॉवल पे शिफ्ट हो जाना। बाकी आप लोग की इच्छा है यार, देखो मैं कोई फोर्स नहीं कर रही। ठीक है, तो ये तो था इस स्टोरी को लेके मेरा ओपिनियन, बट अच्छी है स्टोरी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देख लीजिएगा। मैंने तो आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, मेरे रिव्यू से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो यार सॉरी, मुझे भी लगता है कि ऐसे शायद दिया मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश, अब तो मैंने वीडियो बना दिया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी और रिव्यू जो होगा वो भी ठीक ही होगा। बाकी मैं देखूँगी इसको दोबारा से एक बार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।